यस। सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग का चल रहा था सरफेस एरिया वॉल्यूम में। टॉपिक है हमारा अगला वाला हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर की कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग जो अर्थ है अगर उसको बीच में से काट दें तो बन जाएगा वो हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्या हो गया? बेसिकली स्फेयर को बीच में से कट डाउन कर दें तो ये बन जाएगा कुछ हेमिस्फेयर। इसका सिंपल एग्जांपल हो सकता है अ कटोरा फुल ऑफ दाल चावल। ठीक है, इसमें जो इसकी हाइट रहने वाली है वो उसकी रेडियस के इक्वल रहने वाली है। दिस इज हाइट, दैट इज आर, दैट इज रेडियस इज कॉल्ड द हाइट ऑफ हेमिस्फेयर। आगे देखते हैं इज हाफ ऑफ हेमिस्फेयर। इसके एग्जांपल्स कुछ हमारे हो सकते हैं। एक जैसे ये नींबू है हमारा कटा हुआ, हाफ कट स्वीट लाइम। दूसरा हो जाएगा हमारा ये कटोरा जो बताया था मैं, दाल चावल फुल ऑफ कटोरा। लेट अस सी ज्योमेट्रिकल फिगर ऑफ अ हेमिस्फीयर। ज्योमेट्रिकल फिगर हम बनाएंगे तो ये वाली फिगर हो जाएगी हमारी। इसके हमारे दो फेजेस होते हैं, एक ऊपर वाला सर्कुलर फेज हो गया और नीचे वाला कर्व फेज हो गया। जैसे अगर हमें कटोरे पे पेंट करना है, ठीक है, तो कटोरे के आउटर साइड में से हमने ये ऑरेंज कलर का पेंट कर दिया, ठीक है, तो हम इसका निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कटोरा, डेट इज हेमिस्फीयर, और उसका हम एरिया निकाल सकते हैं। अगर हमें जो है इसके अपर वाले पार्ट पे भी पेंट करना है, हमने कटोरा पर प्लेट को ढक दिया तो हमें प्लेट का एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो हम कर्व सरफेस एरिया में इसके जो सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, वो हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इसका टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। ठीक, आगे देखते हैं। रेडियस इसकी आर हो गई हमारी, ये इसका फिगर बना सकते हैं आप लोग। सी एस ए इज इक्व टू, सी एस ए हमला हो जाएगा इसका जो आपका स्फीयर होता है उसका हाफ कर लेंगे, यानी कि इसका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर। एक जगह फॉर्मूला को भी बना लीजिए, वहां नोट करते चलिए। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया में पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि टोटल सरफेस एरिया का बात करते हैं। मतलब कि अगर हमें इस वाले पार्ट पे इस वाले पार्ट पे दोनों जगह पेंट करना है तो हम टी से निकाल लेंगे। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम का मतलब है कैपेसिटी, इसमें कितने दाल चावल आ सकते हैं आपके। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मूला हो जाएगा स्फीयर का आधा यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। नोट कर लिए तीनों को, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस को देखते हैं। सम बेस्ड ऑन हेमिस्फीयर। पहले आपके पास 30 सेकेंड्स हैं, आप इसको ट्राई करिए करने का। गिवन प्रेजेंटेशन का ध्यान रखिएगा, प्रेजेंटेशन से करिएगा। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर इज दिस, फाइंड इट्स वॉल्यूम। पहले हम सी एस ए लिखेंगे, सी एस ए का फॉर्मूला डालेंगे और सी एस ए के फॉर्मूले से हम लोग बच्चों रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। रेडियस फाइंड आउट करने के बाद हम उसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला डाल के उसमें रेडियस की वैल्यू को डाल देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमें जो सी एस ए दे रखा है, सी एस ए क्या हो जाएगा हमारा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू 905 होल 1/7। सी एस ए अभी बताया था हमने 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और उससे हम लोग निकाल लेंगे इसका। देखिए सी एस ओ हेमिस्फीयर हो जाएगा हमारा, सॉल्व कर लिया, डेसिमल में आ जाएगा ये। ठीक है, चलो ऐसे ही रहने दो इसको। सी एस ए का हमला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2 पाई आर स्क्वायर। सी एस ओ हेमिस्फीयर हो गया आपका 2 पाई आर स्क्वायर। आप 2 पाई आर स्क्वायर से इसको कंपेयर कर देंगे, 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 336/7। आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी डिवाइडेड बाई 2 पाई, पाई की डाल देंगे तो पाई की वैल्यू आपकी हो जाएगी 22/7। इसमें गिवन नहीं है ना, तो अगर गिवन होती है तो हम वो लगा सकते हैं जो गिवन होगी, 22/7। इस 7 से 7 कट जाएगा, 2 से इसको काट लो, फिर जो बचेगा उससे 22 भी कट जाएगा और यहाँ से आर की जो वैल्यू आएगी वो रूट में आ जाएगी, उसको हम रूट निकाल लेंगे। देखते हैं, हमने कंपेयर करा
कंपेयर किए, हमारा आ गया, सॉल्व करा तो इंटू 7 इंटू 22, 7 7 काट दिया, 2 से इसको काटा, फिर 22 से काटा, 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है। तो रेडियस की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों 12, 12 आ गई। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, इसमें डाल देंगे। रेडियस ये है तो 22/7 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12, 3 4 12, और कुछ नहीं कटेगा आई थिंक। तो डेसिमल में आने वाली है वैल्यू, डेसिमल में आ जाएगी वैल्यू। डेसिमल में कितनी आ जाएगी, काट दिया, डिवाइड बाई 7, इसको डिवाइड कर लिया, 3620 पॉइंट। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं एग्जाम में, जैसे अगर आपको कम मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको वॉल्यूम सेंटीमीटर में दे रखा है तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है, और इसको आप ऐसे छोड़ दीजिए, इसे एक लाइन छोड़ दीजिए, और डेसिमल के लिए अगर आपके पास में टाइम बचता है तो आप डेसिमल निकाल सकते हैं, नहीं बचता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मार्क्स, जो क्वेश्चन के जो नंबर हैं, लाइक वो 2 हैं, 3 है, 4 है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका वो कितना लेंदी क्वेश्चन है। लेकिन आंसर आएगा तो आपको इस तरह से बॉक्स में उसको बंद करके लिखना पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर इज दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेंडर और हेमिस्फीयर, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और कोशिश करिए, मैं आपको टाइम देता हूं। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is इतना and the total height of the vessel is इतनी. Find the inner surface area of the vessel. ये जो क्वेश्चंस हैं ये कंबाइंड वाले हैं, कंबाइंड इन द सेंस इसमें आपका दो सरफेसेस का चीजें कंबाइन होने वाली हैं, लाइक वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर एक आपका हॉलो है, माउंटेड ऑन अ हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर के ऊपर माउंटेड है ये हॉलो सिलेंडर के ऊपर माउंटेड हो गया, ऊपर है नीचे है कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका फिगर ऐसा ही बना सकते हैं कि जो सिलेंडर के ऊपर माउंटेड है, ठीक ठीक। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14, यानी कि रेडियस हो जाएगी इसकी 7 एंड टोटल हाइट इसकी है, ये रेडियस आपको जो रखी है इसकी 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये 7 हो गई रेडियस। जब ये रेडियस 7 है तो ये भी 7 होगा पार्ट, क्योंकि ये 7 होगा, और टोटल हाइट आपकी इसे देखिए, टोटल हाइट है 13, 13 में से 7 जाए कितना बचेगा, ये आपकी हाइट आ जाएगी 6 और ये 7, टोटल हो गया 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया होता है, इनर सरफेस एरिया निकालने के लिए आप इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, यानी कि इसका आप निकालेंगे CSA ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, और उसमें CSA यानी कि सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को उसमें आप ऐड कर देंगे और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। अगर ये बच्चों हॉलो नहीं होता तो क्या होता, तो ये सिलेंडर यहां से बंद होता, तो आपका इसमें एरिया ऑफ सर्किल और ऐड हो जाता, सर्किल का एरिया, यानी कि पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाता, आपका आंसर आ जाता। आइए इसकी प्रेजेंटेशन देखते हैं कैसी होने वाली है। पहले आपने एक सिलेंडर ले लिया और उसके ऊपर आपने इसको लगा दिया, देखिए माउंटेड है ना, तो माउंटेड का मतलब ऐसा नहीं है कि इधर हो सकता, कैप्सूल का आधा फॉर्म कर सकते हैं। हमने इसको 13 पूरा ले रखा, ये 14 पूरी हमें दे रखी थी, तो इनर सरफेस एरिया ऑफ यानी कि CSA ऑफ सिलेंडर S1 हो गया, CSA ऑफ हेमिस्फीयर S2, ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब हम इसका पहले रेडियस को फाइंड आउट कर लेते हैं, रेडियस हमारी आ गई 7 सेंटीमीटर, ठीक, जितनी ये रेडियस होगी उतनी ही इसकी हाइट होने वाली है 7, ठीक है। टोटल
13 है, 13 में से 7 जाएगा, 6 बच जाएगा, यानी कि जो ये सिलेंडर है इसकी हाइट हो गई 6। ठीक है, यहां से हम निकाल लेंगे, देखो ये समझाएंगे आपको। यानी कि वी नो दैट इन हेमिस्फीयर रेडियस इज इक्वल्स टू हाइट होती है, ये 7 हो गई, तो ये कितनी आ गई, सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने 13 में से 7, डेट इज 6 सेंटीमीटर। अब हम सरफेस कब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल लेंगे, 2 पाई आर एच, पाई के लिए देनी रखी है तो 2 पाई आर एच डाल देंगे, ये पाई को पाई तो हम कॉमन ले लेंगे बाद में, ठीक है, आर एच, और सिलेंडर का हमारा 84 पाई आ गया। फिर हम सिर्फ उसका निकालेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा आ गया 7 49, 49 टू द 98। अब इसमें पाई कॉमन ले लो, 98 प्लस 84 कर लो, 98 प्लस 84 करेंगे, 84 पाई आ गया, ठीक है, यानी कि 22/7, 7 से कट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर ली, 572 आ गया इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इसी में मैं एक क्वेश्चन को ऐड अप कर देता हूँ, एड ऑन में ये कर देता हूँ कि यहाँ पे ये हॉलो होने की वजह, यहाँ पे एक प्लेट लगा के हमने इसको क्लोज कर दिया। जैसे हम प्लेट लगा के क्लोज करेंगे तो इस प्लेट का एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ सर्किल, डेट इज पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे ऐड ऑन कर देंगे इस वाली पार्ट में 182 पाई में 182 पाई प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 182 प्लस रेडियस है 7 7 जा 49, इसमें हम ऐड कर लेंगे और उसकी मल्टीप्लाई 22/7 से कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल का सरफेस एरिया। आइए इसको नोट कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं ताकि आप लोग कर पाए। फर्स्ट आपका ये वाला पेज हो गया, फर्स्ट पेज का ले लीजिए पहले आप लोग एक स्क्रीनशॉट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आप सेकंड का ले लीजिए, ये आपका सेकंड का आ गया 84 पाई और 98 पाई। बच्चों यूनिट्स का ध्यान रखना, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया चल रहा है, वॉल्यूम में क्यूबिक आता है। ये आप थर्ड वाले का ले लीजिए, दोनों के हमने सरफेस एरिया को ऐड कर लिया और लास्ट में पाई की वैल्यू डाल दी, इससे क्या होगा कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी। वे ऑफ प्रेजेंटेशन का पार्ट है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन और वे ऑफ एक्सप्लेनेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है बच्चों, है ना, हमें इस तरह से बॉक्स में इसको करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोन एंड हेमिस्फेयर, यानी कि हेमिस्फेयर के ऊपर या नीचे कोन लगा देंगे ये लोग। कोशिश करिए करने की, पहले गिवन लिख लीजिए, फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर बनाने से ही क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होने वाला है। A toy is in the form of a cone of radius this mounted on a hemisphere, यानी कि कोन के ऊपर एक हेमिस्फीयर जिसको हम लट्टू कहते हैं सिंपल भाषा में, लट्टू का हाइट दे रखी है और आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब आप समझ रहे हैं जो टोटल सरफेस एरिया, क्यों, क्योंकि लट्टू कोई आपका वैसा तो वो नहीं होगा ना, क्या कहते हैं, हॉलो नहीं होगा, डेट्स वाई इन्होंने टोटल सरफेस एरिया कह दिया। कोशिश करिए करने की, पहले आप गिवन लिखिए इसका, फिर क्वेश्चंस में हमें क्या क्या दे रखा है वो नोट करिए, फिगर बनाइए। बच्चों फिगर का ध्यान रखना, फिगर हमेशा पेंसिल से बनाना एग्जाम में, ठीक है, पेन से फिगर नहीं बनानी है, अदरवाइज टीचर को मार्क्स काटने का मौका मिल जाएगा। हमें कुछ ऐसा करना है कि टीचर मार्क्स ना काट पाए। आइए देखते हैं, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, एक कोन की फॉर्म में टॉय है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, हमने इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर लगा दिया, ऑफ सेम रेडियस, रेडियस उसकी सेम है, ठीक है। द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5, ये पूरी हाइट दे रखी है आपकी 15.5 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कोन दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। इसमें 3.5 आप घटा देंगे तो आपको मिल जाएगी हाइट ऑफ द कोन, डेट इज 0, 5 में 3 या 2 बचा, यानी कि 12 सेंटीमीटर आपकी कोन की हाइट हो गई और 3.5 सेंटीमीटर आपकी इसकी हाइट हो गई। अब आप लगाएंगे इसका टोटल सरफेस एरिया, तो बच्चों इसमें क्या होगा, आपका ये टोटल सरफेस एरिया निकालना, तो आप सीधे से पे सी एस ए ऑफ कोन लगा दीजिए, सी एस ऑफ कोन होता है पाई आर एल, और आप उसमें सी एस ए
ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई r² उसमें एड अप कर दीजिए और यू विल गेट योर आंसर। आप यहां से पाई आर कॉमन ले सकते हैं, l प्लस 2r कर सकते हैं। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन देख लेते हैं किस तरह से फिगर बनने वाला है। फिगर पेंसिल से बनाना। ये हमारा आ गया कोन, जो कि आपका है, इसकी रेडियस आपको दे रखी है, इसके ऊपर हमने माउंट कर दिया क्या, हेमिस्फेयर, इसके ऊपर जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ने के बाद हमें इसकी टोटल हाइट दे रखी है 15.5, हमें पता है उसकी रेडियस जो होती है उसकी हाइट के बराबर होती है। तो आपको टोटल सरफेस निकालना है तो आप पहले कोन का निकालेंगे, इस वाले पार्ट का जो हाईलाइट हो रहा, और फिर आप निकालेंगे हेमिस्फेयर का जो कि अब हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले पाई आर एल होता है और हमारा उसका फॉर्मूला 2 पाई r² होता है। यहाँ पे हमारा रेडियस और जो पाई है वो हम कॉमन ले लेंगे। एल पहले हमें निकालनी पड़ेगी बच्चों। एल का फॉर्मूला हमने बताया था आपको कि अगर ये हमारी एच होती है, एल क्या कहलाती है बच्चों, स्लेंट हाइट कहलाती है, स्लेंट हाइट, और ये आर हो गई, तो एल का फॉर्मूला हो जाएगा √h² प्लस r²। ठीक है, उस फॉर्मूले को डाल के पहले हम एल निकाल लेंगे क्योंकि पाई आर एल में हमें एल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, रेडियस हाइट क्या हो गई हमारी, 12 आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, 12 सेंटीमीटर के बाद हमने स्लेंट हाइट निकाल ली, √r² 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर 144 प्लस दिस, इसका हमने रूट निकाल लिया, रूट आ गया 12.5। रूट आपको लॉन्ग डिवीजन से आता होगा निकालना। अगर लॉन्ग डिवीजन ना लगाना चाहें तो इसमें आपका एक चीज़ और लग सकती है, आप यहाँ से डेसिमल हटा लीजिए, 2 जीरो नीचे बढ़ा लीजिए, 100 हो जाएगा, 100 का रूट 10 हो जाएगा, और 15625 के आप लोग फैक्टर्स निकाल लीजिए। ठीक है, जब आप फैक्टर्स निकालेंगे इसके तो आप 5 से स्टार्ट कर लीजिए इसको, 5 से 15 करके, और फैक्टर्स निकालेंगे तो आपको यहाँ से इसका रूट निकल जाएगा। अदरवाइज लॉन्ग डिवीजन मेथड मैंने क्लास में सिखा रखा, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप पीछे से पेयर बनाते हैं तो इसमें 1 बन जा 1 आएगा करके, इस तरीके से, है ना, वो भी कर सकते हैं। अगर किसी को बच्चे को ये लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसकी वीडियो अलग से डाल दूंगा। सरफेस एरिया पाई आर एल हमने निकाल लिया, ये हमारे कोन का आ गया, इसको हमने पाई में छोड़ दिया क्योंकि पाई को हम कॉमन ले लेंगे। इन्होंने आर को सॉल्व कर लिया, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, 2 पाई r², ये आगे 34.5, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, सरफेस पहली वाली और दूसरी वाली दोनों को ऐड कर लिया, पाई की वैल्यू 22/7 डाल देंगे। अगर हमें पाई की वैल्यू दे रखी होती है बच्चों तो वही डालते हैं, और नहीं दे रखी होती है तो हम 22/7 ही पुटअप करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ तक फिगर बना लिया था, फिगर आने का हमने इसकी उसको निकाल लिया था, किसको, हाइट को, कैसे, सब्ट्रैक्ट करके निकाल लिया था। ठीक है, अब आगे का देख लेते हैं। हमने एल की वैल्यू निकाल ली यूजिंग द फॉर्मूला √r² प्लस h²। फिर हमने सरफेस वन को नाम दिया है कोन को, पाई आर एल, वो हमने डाल दिया, और 43.75 पाई सेंटीमीटर क्यूब हमारी पहले वाले का आ गया। फिर हम आगे बढ़े और हमने दूसरा सरफेस जो कि हमारा हेमिस्फेयर है हमने उसका निकाल लिया 2 पाई r² से, फिर वाई की वैल्यू डाल दी, डेसिमल में काट के, और हमने लिख दिया। ये बॉक्स में बंद करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्यूब और हेमिस्फेयर, यानी कि क्यूब के ऊपर हेमिस्फेयर लगा हो सकता है, देखते हैं किस तरह से लगा होगा। इस तरीके से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, 1 मिनट का टाइम मैं दूंगा करने के लिए। A cubical box of side 7 सेंटीमीटर है ये, is surmounted by a hemisphere, और a greatest diameter of hemisphere that can have, सबसे बड़ा डायमीटर कितना होता है जितनी इसकी साइड हो सकती है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये,
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसमें इसको हमें इमेजिन करना पड़ेगा माइंड में कि क्वेश्चन किस तरह से दिखाई दे रहा होगा। जब हम इमेजिन करेंगे तो हम इसका फ्रंट व्यू भी देखेंगे, ऊपर से टॉप व्यू कह सकते हैं उसे। तो इसमें ये जो चीजें हैं यहाँ से, इनकी वॉल्यूम निकालना होगा, इनका हमें सरफेस एरिया निकालना होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। आइए, क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी 7 सेंटीमीटर साइड दे रखी है, ये भी 7 है और ये भी 7 है। सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर लगा हुआ है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर? डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर पूछ रहा है, यानी कि ये चीज पूछ रहा है, तो ये चीज इक्वल्स टू 7 हो सकती है। 7 से ज्यादा नहीं हो सकती। पहला आंसर हमारा आ गया 7 सेंटीमीटर। कैन है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब देखो बच्चों, क्यूब की जो होती है टोटल 6 साइड्स होती हैं, जिसमें से 5 साइड्स का तो एरिया हर बच्चा निकाल लेगा। 5 साइड्स मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ वन साइड, 7 इंटू 7, 7 7 या 49, 49 इंटू 5 कर लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में 5 साइड्स। अब बचती है पहली साइड। आप पहली वाली साइड को जब आप टॉप व्यू देखोगे तो कुछ ऐसी दिखाई देगी, जिसमें ये आपकी टॉप वाली होगी और ये आपका हेमिस्फेयर का पार्ट होगा। अब ये वाला पार्ट तो आपका कट डाउन हो गया, क्योंकि ये चला गया किसमें, हेमिस्फेयर में। आपको इस वाले पार्ट का ये निकालना होगा, 1 2 3 4। इसका ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया में सर्किल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। स्क्वायर का एरिया क्या होगा, 7 इंटू 7 माइनस एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। रेडियस 7 की आधी, यानी कि पाई की होगी 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। इसकी वैल्यू जो आएगी उसको आपको 49 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, यही इसका फंडा था। ये आपकी 6 वाली साइड का आ जाएगा। उसके बाद आप इसमें ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को आप इसमें ऐड कर देंगे और यू विल गेट योर आंसर। आइए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे कैसे करने वाले हैं। ये हमारी 7 सेंटीमीटर हो गई। 7 सेंटीमीटर के बाद हमने तो ये पूछा था ग्रेटेस्ट डायमीटर। ग्रेटेस्ट डायमीटर इसके बराबर हो जाएगा साइड ऑफ स्क्वायर, दैट इज 7 सेंटीमीटर। ये पहला आंसर हो गया। अब सरफेस ऑफ सॉलिड टीएसए ऑफ क्यूब, यानी कि टोटल जो हमारा ग्लो कर रहा है ना, फिर उसमें हम ऐड करेंगे बेस एरिया हेमिस्फीयर का, उसमें से सबसे सेपरेट कर देंगे। हाँ, बात ये भी सही है। यानी कि हम 7 पूरे का निकाल लें टोटल सरफेस एरिया, 6 साइड्स का, उसमें से जो बेस एरिया हेमिस्फीयर का होगा पाई आर स्क्वायर, उसको हम सेपरेट कर देंगे। बात वही है ना, ये वाले को ऐड कर देंगे और सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर को उसमें हम ऐड कर देंगे। तो हम पहले ये निकाल लेते हैं, 6 इंटू 7 इंटू 7 आ जाएगी हमारे पास। 6 इंटू 7 ये हमारे पास आ गई 49। फिर हम निकाल लेंगे बेस का एरिया। बेस का एरिया हमारे पास आ जाएगा कितना, पाई आर स्क्वायर से बेस का एरिया निकाल लेंगे। बेस रेडियस 7/2 हो जाएगी, तो बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया और सी एस हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पाई आर स्क्वायर हमारा प्लस होके आ जाएगा और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। बेटा ये मेथड एक सेकंड था, मेरा मेथड ये था, थोड़ा सा डिफरेंट था। उसमें बच्चे का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे, कॉन्सेप्चुअल बच्चा समझदार होगा। हम इसमें से इस वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें किसका एरिया बच जाएगा, इसका एरिया बच जाएगा। ठीक है, इन्होंने क्या करा, पहले इन्होंने पूरे क्यूब का एरिया निकाल लिया, उस क्यूब के एरिया में से सर्किल को इन्होंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। बात सेम है ना, आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाँ, ये क्या था, ग्रेटेस्ट साइड। तो ग्रेटेस्ट साइड आपकी आ गई 7, ये पहला आंसर हो गया। उसके बाद टी एस ऑफ क्यूब में से बेस एरिया सेपरेट करके सी एस ऑफ एरिया को ऐड कर लेंगे। ठीक है, डायमीटर आपने निकाल लिया, डायमीटर आपको दे रखा था, रेडियस आपने निकाल ली। तो यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट, फर्स्ट स्क्रीनशॉट ये ले लो इस वाले का।
ठीक, उसके बाद अगला हमने टी एस एफ क्यूब निकाल लिया, 6 इंटू साइड का स्क्वायर 294, तो हमने फॉर्मूला पुटअप करा, टी एस एफ क्यूब माइनस बेस एरिया प्लस सी एस एफ हेमिस्फेयर, 294 ले पहले निकाला था, बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, सर्किल का एरिया होता है 2 पाई स्क्वायर। अगर बच्चों हम 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर सेपरेट करेंगे, बच्चों कंफ्यूजन होगा, ये 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे, सेपरेट करेंगे, 2 में से बन गया 1 पाई आर स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम पाई की वैल्यू डाल देंगे 22/7 और कैलकुलेट कर लेंगे और हमारे पास आ जाएगा हमारा सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। सम बेस्ड ऑन क्यूब एंड हेमिस्फेयर, अगेन उसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं जिसमें हमारा क्यूब और हेमिस्फेयर होगा। A hemispherical depress is cut out from one face of cubical wooden box, मतलब कि इस बॉक्स में से हमने ड्रिल करके बाहर निकाल लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्कल डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज, यानी कि जो इसका एल रखा है, यानी कि इसकी रेडियस L/2 हो जाएगी और जो हाइट हो जाएगी इसकी वो भी एल हो जाएगी। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन आपको करने के लिए घर से देता हूँ ताकि आप जब नेक्स्ट वीडियो में आए तो आप उसको करके मिलें। बाकी इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क के लिए एग्जाम में आ जाएगा। तो ये एज अ फिजिक्स का फॉर्मूला भी, जैसे फिजिक्स में हम डेरिवेशन करते हैं, ये एज अ डेरिवेशन यूज होगा। लाइक हमें एल की वैल्यू 15 दे रखी हो, 50 दे रखी हो, 100 दे रखी हो, हम वो लगाएंगे और हम इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम इसको सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।